दोस्तों मोमिन मलिक जिस तरीके से सीमा के पीछे लगे हुए हैं ना, सीमा को डराया हुआ है, जिस तरीके से सीमा की अब शलवार गीली हो चुकी है, अब जिस तरीके से सीमा को पता चल चुका है कि वो अब जाने वाली है पाकिस्तान या वो जाने वाली है जेल, तो मोमिन मलिक जी का ये कॉन्फिडेंस देखकर, ये ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव देखकर हम तो फ़ैन हैं मोमिन मलिक जी के। पहले भी हम फ़ैन ही थे वैसे तो, और हम फिर से सल्यूट पेश करते हैं मोमिन मलिक जी को, जिस तरीके से मोमिन मलिक जी ने सीमा की पैंट गीली की हुई है। मतलब आए रोज सीमा के मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धुआं निकलता रहता है। अब मोमिन मलिक जी ने कल दोस्तों एक और पोस्ट डाली अपने चैनल के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त लगा उस पोस्ट को पढ़कर, आप लोग पढ़िएगा, मैं यहाँ पे ये दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें मोमिन मलिक जी ने ये लिखा हुआ है कि जी कुछ भी कर के जेल तो जाना पड़ेगा, कुछ भी कर ले जेल तो जाना पड़ेगा, बच्चों को भेजना पड़ेगा, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी चिल्ला ले, जितना मर्जी ड्रामा कर ले, शोर मचा के ले, वक्त नज़दीक है, जाना तो पड़ेगा। ये बात पक्की है जी। मोमिन मलिक जी का ये कॉन्फिडेंस देखकर हमें बड़ी खुशी होती है दोस्तों। और देखिए सही मायनों में वकील होते हैं मोमिन मलिक जी जैसे लोग, क्योंकि हमेशा देखिए जितना भी टाइम हो चुका है इस केस को, मोमिन मलिक ने हमेशा सच और खरी बात की है, और हमेशा बड़े नफीस और मीठे अंदाज में बात की है। दूसरी तरफ अगर उस दगड़ दल्ले की बात की जाए, सीमा हैदर का जो चाटुकार भाई बना हुआ है मुंह बोला, उसकी बात की जाए, या सीमा की बात की जाए, या लप्पू की बात की जाए, तो इन्होंने अंत मचा के रखा हुआ था। ये मोमिन मलिक जी के ऊपर कितना गंदे गंदे आरोप लगाते रहे और कितना बुरा भला बोलते रहे, लेकिन मोमिन मलिक जी ने हमेशा स्माइली चेहरे से इनको जवाब दिया, कानूनी तरीके से इनको जवाब दिया, और अभी भी दे रहे हैं। अब आगे सुनिए मोमिन मलिक जी क्या कह रहे हैं। वो बोलते हैं जी जितना मर्जी चीख ले, चिल्ला ले, पिट ले, रो ले, नखरे कर ले, बहाने बना ले, तुम्हें जाना ही पड़ेगा और बच्चों को भेजना पड़ेगा पाकिस्तान। और वो मोमिन मलिक जी इस वक्त तुले हुए हैं सीमा को जेल भेजने के लिए। अच्छा अगली बात सुनिए आगे क्या कहते हैं। नज़दीक है, वक्त नज़दीक है, जाना तो पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं जी हम भी खाली नहीं बैठे हैं, एक एक बात का कानूनी हिसाब लेंगे। बिल्कुल जी, मोमिन मलिक जी ने सही बात की है। पढ़ा लिखा इंसान हमेशा कलम की जो है वो मार मारता है लोगों को, तलवार की नहीं मारता, क्योंकि जो काम कलम कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकती। तो मोमिन मलिक जी कलम की मार इनको मार रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इनको जो है वो पिछाड़ रहे हैं हर मुहाज के ऊपर। शुरू शुरू में आप लोगों ने देखा होगा, AP सिंह हो, सीमा हो, नितरपाल हो, इन सब लोगों को खुशियाँ मिली, इन सब लोगों को प्रोटोकॉल मिले, इन सब लोगों को आज़ादी मिली, लेकिन अब हैदर की और मोमिन मलिक जी की बारी है। अब इन कामयाबियां इनको मिलने वाली है। अब जो केस में अपडेट्स हैं वो इनके नाम की आने वाली, और आ भी रही हैं, आप लोग भी, हम लोग सब लोग देख रहे हैं। तो मोमिन मलिक जी ने तस्वीर के साथ, अपनी तस्वीर के साथ ये पोस्ट डाली है। यहाँ पे देखिए, मैं तस्वीर के साथ फिर दोबारा वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट डाली है। असल मर्द है मोमिन मलिक, वो नहीं है AP सिंह जैसा घटिया इंसान, कि AP सिंह जैसा जो लुच्चा लफंगा आवारा आदमी हो, जो औरत के पल्लू के पीछे, सीमा के पीछे छुप कर दिखाता है कि ये देखो मोमिन मलिक का लाइसेंस कैंसिल हो गया, ये देखो ये वकील नहीं है, ये देखो ये तो किसके ऊपर केस हैं। मतलब ये मोमिन मलिक जी वाकई मर्द के बच्चे हैं और सही मायनों में जेन्युइन वकील हैं। AP सिंह जैसे नहीं है कि वो औरत के पल्लू के पीछे छुप कर औरत से दिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। बहरहाल दोस्तों, उसके पहले 3 दिन पहले मोमिन मलिक जी ने ये कुछ वो डाले थे, एविडेंस वगैरह भी डाले थे अपने चैनल पे, और एक वीडियो मैंने पब्लिक किया था अपने चैनल पे जिसमें सीमा हैदर माफ़ी मांग रही है और कह रही है माफ़ कर दो, सॉरी मोमिन मलिक जी, मुझसे गलती हो गई, मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान। लेकिन अब वो काम आने वाला नहीं है। सीमा, अगर तुम मोमिन मलिक जी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाती, उनको बुरा भला ना बोलती, तो शायद तेरे लिए कोई हमदर्दी होती उनकी, शायद तेरे लिए कोई नरमी सोच लेते। लेकिन तूने तो ऐसा सोचा कि पता नहीं, तुम्हें कभी कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, तुम्हें कभी कोई छेड़ ही नहीं सकता, तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, या तुम्हें तो कोई डिपोर्ट नहीं करवा सकता, तुम्हें कोई पाकिस्तान नहीं भिजवा सकता, तुम्हें जेल नहीं भिजवा सकता। तुमने तो ये सोच लिया था। या उन अंधभक्तों ने, उन जयचंदों ने, जो सीमा को नेशनल भाभी और वीर चक्र देने की बातें करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, इसे द्रुपति का रूप बोलते हैं, इसे राधे कृष्णा जी बोलते हैं, कि जोड़ी जैसा बोलते हैं, जो इनको लपुआ को, उन लोगों की आंखों पे चर्बी चढ़ गई, या उन लोगों की आंखें कमज़ोर हो गई हैं। राधा कृष्णा के साथ इन लोगों को जोड़ते हैं, लपुआ को, काले बैंगन को और इस भगोड़ी औरत को। भाई हद कर दी यार तुम लोगों ने। भाई हिंदुस्तान के दोस्तों, तुम लोग भी हद करते हो यार। किसी को भी राधे कृष्णा बना देते हो, किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना देते हो, किसी को भी द्रुपति बना देते हो, किसी को भी बड़े बड़े वो संत साधुओं से मिला देते हो।
शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। बहरहाल दोस्तों, मोमिन मलिक जी के कॉन्फिडेंस को सल्यूट है हमारा, और मोमिन मलिक जी जितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस केस में। और बहुत जल्द सीमा हैदर पाकिस्तान में डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी। तो बच्चे तो इंशाल्लाह मिलने वाले हैं, नेक्स्ट तारीख पे बड़ा फैसला आने वाला है।